वोट चोरी का दावा और राजनीतिक विवाद। यह कहानी संजय राउत, महाराष्ट्र की राजनीति और बीजेपी के बीच चल रहे एक बड़े विवाद पर आधारित है। शिवसेना यूबीटी के नेता और सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र में हुए हाल के चुनावों को लेकर एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि महायुति, जिसमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी शामिल हैं, के 90% विधायक वोट चोरी करके और धांधली से चुनाव जीते हैं। राउत के अनुसार इन विधायकों को जनता पहचानती भी नहीं है, क्योंकि वे सही तरीके से नहीं चुने गए हैं। राउत ने अपने इस दावे को मीडिया के सामने रखा। उन्होंने कहा कि लोग अब इन विधायकों को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनका विधायक कौन है। ये बयान देकर उन्होंने महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार पर सीधा हमला किया। धमकियां और अपमानजनक टिप्पणियां। संजय राउत ने बताया कि इस तरह के सवाल उठाने पर उन्हें धमकियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का ये नया कल्चर बन गया है कि वे आलोचना का जवाब देने के बजाय गाली गलौज और धमकी पर उतर आते हैं। उन्होंने एनसीपी एसपी के नेता जयंत पाटिल का उदाहरण दिया, जिनके माता पिता के बारे में बीजेपी विधायक गोपीचंद पडलकर ने अपमानजनक टिप्पणी की थी। पडलकर ने ये टिप्पणी सांगली जिले में एक रैली के दौरान की थी। इस पर काफी विवाद हुआ, जिसके बाद शरद पवार ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को फोन करके अपनी नाराजगी जताई। फडणवीस ने भी इस टिप्पणी को गलत बताया और पडलकर को संयम बरतने की सलाह दी। इस घटना के विरोध में एनसीपी एसपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया और पडलकर का पुतला जलाया। राउत ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर कोई घुसकर मारने की बात करेगा तो वो वापस नहीं जा पाएगा। ये बयान उन्होंने बीजेपी के नेताओं को चेतावनी देते हुए दिया। लोकतंत्र में आलोचना और सवाल। राउत ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और आलोचना करना सामान्य बात है, लेकिन बीजेपी इसका जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत हमले कर रही है। उनका मानना है कि जब वे वोट चोरी और धांधली के बारे में सवाल करते हैं तो उन्हें धमकियां मिलती हैं, जो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। ये विवाद दिखाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी गर्म है और चुनावी धांधली और व्यक्तिगत अपमान जैसे मुद्दे राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन गए हैं। क्या आप संजय राउत के इन दावों के बारे में और जानना चाहेंगे, या जयंत पाटिल और गोपीचंद पडलकर के बीच हुए विवाद पर विस्तार से जानना चाहेंगे?